हम दो बहनों में केवल 2 साल का अंतर था। दीदी गोरी चिट्टी सुंदरता की मूरत और मैं श्याम सलोनी। मेरा नाम बबीता है और दीदी का नाम गीता। उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और मैं बात बात पर लड़ पड़ती थी। वे शालीनता की मूरत सी बनी रहती थी, इसलिए सब लोग उनकी तारीफ करते थे, उनके शांत स्वभाव को सराहते थे और मैं मन ही मन उनसे जल भून जाती थी। कॉलेज के दिनों से मैंने अपने कपड़े नए फैशन के अनुसार अपने पसंद से खरीदने शुरू किए। मैं हमेशा गीता दीदी की अलमारी की चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरतती थी, पर मजाल उनकी कि वो मेरी कोई चीज़ ले लें। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि इस उम्र में लड़कियों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ससुराल में कैसे निर्वाह होगा, पर मुझे तो ससुराल जाना ही नहीं है कभी। दलील देकर मैं अपना पल्ला झाड़ लेती थी, पर यह क्या, कॉलेज के दिनों में ही गीता दीदी की शादी के लिए रिश्ता आ गया। कॉलेज के ही एक प्रोफेसर सिंह के बेटे रवि के लिए, जो फौज में सेना अधिकारी था। अच्छा घर और वर देखकर 2 महीने में ही गीता दीदी का ब्याह रवि से हो गया था। फौज में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उन दिनों रवि छुट्टी पर आया हुआ था। शादी में गीता दीदी को ससुराल से मिले गहने और कपड़े देखकर न जाने मेरे मन में न जाने कैसे कैसे भाव उठ रहे थे। अगर मैं शादी कर लूँ तो मुझे भी ऐसे ही सजने संवरने को इतना साथ सामान मिलेगा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं रवि जीजू जैसे सजीले नौजवान को पाने की सपने देखने लगी थी। अब पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी मन होता गीता दीदी की ससुराल पहुंच जाती और वहां उन दोनों के प्यार के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती। जीजू ने तो मेरा नाम बावली ही रख दिया था, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गीता दीदी के सारे कपड़े गहने पहन कर देखती और अपने शौक़ पूरे करती। एक ही शहर में होने के कारण कॉलेज की बजाय मुझे उनके घर जाना ज़्यादा अच्छा लगता था। गीता दीदी भी मुझ पर अपना सारा प्यार उड़ेलती और मैं उनकी जिस चीज़ पर हाथ रखती मुझे बड़े प्यार से दे दिया करती थी। घर आने पर माँ की बहुत डांट पड़ती, वे पिताजी से शिकायत भी करती, पर मुझे क्या होना था। मैं जो कर रही थी उसमें ही मुझे बड़ा संतोष मिल रहा था, क्योंकि इससे मेरे मन में तो शांति होती ही। कुछ समय के लिए मैं अपनी ईर्ष्या प्रवृत्ति को थपकी देकर सुला पाती थी। कुछ ही दिनों में रवि जीजू की छुट्टियां समाप्त हो गई और दीदी उनके साथ चली गई, जानते हुए भी कि ऐसा संभव नहीं है। अपनी ईर्ष्या के वश होकर एक दिन मैं माँ से जिद कर बैठी कि मुझे भी वैसे सारे कपड़े गहने चाहिए जैसे गीता दीदी को ससुराल से मिले थे। मेरे पिताजी की सारी जमा पूंजी गीता दीदी की शादी में खर्च हो चुकी थी। मेरी शादी के लिए उनके पास बस उनका पीएफ का पैसा ही जमा था। इस फंड से वो मेरी शादी तो करवा सकते थे, पर गीता दीदी के ससुराल से मिली चीज़ों जैसी हर चीज़ नहीं खरीद सकते थे, खास तौर पर महंगे कपड़े और गहने। पर मुझे तो वही सब चाहिए था। फिर भी माँ ने समझा बुझा कर मुझे शांत किया। अब मैं भी सपने देखने लगी कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक खूबसूरत सा नौजवान मेरी दुनिया में भी आएगा। फिर मैं भी अपनी हसरतें पूरी कर सकूंगी, पर ऐसा नहीं हो सका। एक जगह से मेरे लिए शादी का रिश्ता आया। उन लोगों ने मेरी जन्म कुंडली मांगी। हमारे घर पर किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम दोनों बहनों की जन्म कुंडली बनी ही नहीं थी। गीता दीदी की शादी में किसी ने भी लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिलाई थी और शादी हो गई थी। पिताजी ने मेरे जन्म की तारीख, समय और शहर का नाम लड़के के घर वालों को दे दिया। उन लोगों ने स्वयं ही मेरी जन्म कुंडली बनवा ली और यह कहकर रिश्ता वापस लिया कि मैं तो मंगली थी, जिससे भी मेरा विवाह होगा वह वर जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। माँ और पिताजी ने मुझे बहुत समझाया और हमने मंदिर के पंडित जी से
विचार विमर्श किया। पंडित जी ने बताया कि मेरी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा देखते हुए अगर मेरा विवाह 35 वर्ष की अवस्था के बाद किया जाए तो अशुभ नहीं होगा। हालांकि मेरे माता पिता इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी उन्होंने पंडित जी की बातों को गंभीरता से लिया और मुझे समझाया कि मैं अपना ध्यान अपनी शादी से हटाकर पढ़ाई पर दूं। जब सही समय आएगा तो विवाह भी हो जाएगा। मैं अपने मन के सारे सपने मन में ही संजोकर फिर से नियमित रूप से कॉलेज जाने लगी। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे। अमंगल होने की किरच तो मन में ही चुभी हुई थी। मैंने माँ से वादा लिया कि जब भी मेरी शादी होगी मैं दीदी जैसे गहने जरूर बनवाऊंगी। समय बीतता गया, मैंने पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी करने लगी। इसी बीच एक एक्सीडेंट में पिताजी चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ को ऐसा आघात लगा कि वह हृदय रोगी हो गई। मैंने भी अब निर्णय ले लिया कि मैं अपना सारा ध्यान माँ की देखभाल में ही लगाऊंगी। इसी बीच गीता दीदी की ससुराल से संदेश आया कि उनके देवर की शादी होने को थी। मेरे पास शादी में पहनने लायक ना तो कीमती कपड़े थे ना गहने। अपनी कमाई से घर चलाने से अब मुझे पैसों की कीमत समझ आ गई थी। पिताजी के पीएफ का पैसा माँ ने अब तक संभाल कर रखा था। मैंने माँ को सलाह दी कि क्यों ना मैं उन पैसों से अपने लिए कीमती कपड़े और गहने खरीद लूँ, गीता दीदी के देवर की शादी में पहनने के लिए। माँ मेरी हसरतों को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने हामी भर दी। उन पैसों से हम ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाए। शादी में कीमती उपहार भी देने थे। सोने की कीमतें आसमान को छू रही थी। शोरूम में कुछ गहने ऐसे भी थे जो चांदी के थे और उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। देखने में हूबहू सोने जैसे दिख रहे थे। मैंने अपनी ईर्ष्या जनित हसरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं जेवरों को ही खरीद लिया। दीदी की देवर की शादी निपटने के बाद एक दिन के लिए मैं उन्हीं के यहाँ रुक गई। उनके घर पर नई दुल्हन को देखकर मेरी उमंगें अंतर्मन से फिर से कोलाहल करने लगी। ईर्ष्या की अग्नि ने नई दुल्हन को भी अपनी चपेट में लेकर मुझे उकसाया। मुझे लगा संसार में सभी खुश हैं मुझे छोड़कर। मेरे अरमान पूरे होने से पहले ही मंगलीपन की सुनी गुफा की किसी कब्र में दफन हो गए थे। समय पंख लगाकर सर पर दौड़ रहा था और मुझे असमय बूढ़ा किए जा रहा था। फिर भी मुझे प्रतीक्षा तो करनी ही थी अपने 35वें जन्मदिन की। तब शायद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए। बस सोचते सोचते मैं दीदी के घर से वापस अपने घर आ गई। गीता दीदी को ईश्वर ने सारे सुख दिए थे, बस एक दुख के सिवाय। विवाह के 14 वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। कहते हैं ईश्वर अगर सारे सुख दे दे तो फिर हम उसे याद ही क्यों करें। इधर गीता दीदी अपने दुख से दुखी थी, उधर मैं अपने दुख से। जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों ने अपने अपने दुखों से समझौता कर लिया था, पर दीदी के घर बार की संपन्नता को देखकर अब भी मेरे मन में हुक्सी उठती थी। दुखों से समझौता करना उतना आसान नहीं होता। यह शरीर में कई बीमारियों का कारण बन जाता है। गीता दीदी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। अचानक ही ज्ञात हुआ कि वे कैंसर से पीड़ित हो गई थी। उनके इलाज की प्रक्रिया चली, पर वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही जी पाएगी, ऐसा डॉक्टरों ने उस समय बताया। अब हम सबके मन में दीदी की बीमारी और मृत्यु के संबंध में पीड़ा और संकट के बादल गहराने लगी। माँ चाहती थी कि अपने अंतिम दिनों में दीदी हमारे पास ही रहे। उनके ससुराल वालों को भी इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। उसके बाद दीदी हमारे घर आ गई थी। ईश्वर की कृपा से दीदी की आयु 6 महीने से बढ़कर 4 वर्ष और ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनका पहला ऑपरेशन सफल हुआ। पर कैंसर ने उनका दामन छोड़ा नहीं था। नियमित रूप से इलाज होने पर भी दोबारा कैंसर ने अपना सिर उठा लिया था। उस बीमारी से लड़ते लड़ते गीता दीदी हार गई थी और स्वयं ही ईश्वर से प्रार्थना करते करते
अपनी मृत्यु का आवाहन करने लगी थी। इस नश्वर संसार से ऊबकर उनका मन निराशा के सागर में डूब चुका था। अपने कीमती कपड़ों और गहनों में भी उनकी कोई रुचि बाकी नहीं रह गई थी। उन्होंने अपनी सारी सुंदर साड़ियाँ मुझे दे दी। जेवर नहीं दे पाई थी क्योंकि वे ससुराल की खानदानी तिजोरी में रखे थे। अपने अंतिम दिनों में गीता दीदी अस्पताल में थीं। वहीं से उनके पार्थिव शरीर को उनकी ससुराल लाया गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उनकी अंतिम विदाई पर उनका साज श्रृंगार करने की। मैंने उन्हें दुल्हन की तरह सजाया। वही लाल साड़ी और चुनरी पहनाई जो उन्होंने अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन अपनी ससुराल में पहनी थी। घर से चलते समय मैंने अपने सारे जेवर पर्स में रख लिए थे। दीदी को दुल्हन की तरह सजाकर वही गहने उन्हें पहना दिए। लगता ही नहीं था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका चेहरा आत्मतृप्ति से दमक रहा था। उनकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। लग रहा था कि अभी उठ बैठेंगी और पूछेंगी, अरे बबीता, तुमने ये क्या किया? अपने जेवर मुझे पहना दिए, अब तुम अपनी शादी में क्या पहनोगी? मेरी शादी विधाता मेरे भाग्य में लिखना ही भूल गए हैं। किसको दोष दूं? अनायास ही मेरे मुंह से निकला। जैसे मैं दीदी से बतिया रही थी और गीता दीदी हमेशा की तरह खामोशी से मेरी बात सुन रही थी, तभी जीजू ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। गीता दीदी को अंतिम यात्रा में ले जाने का समय आ गया था। जैसे ही उन्हें कमरे से बाहर ले जाया गया, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। समय बीतता गया। एक दिन रवि जीजू की माता जी हमारे घर आई। माँ उन्हें देखकर दीदी की याद में रो पड़ी। उन्होंने माँ को हौसला बंधाते हुए अपने पल्लू से उनके आंसू पोंछे। फिर उनसे रवि जीजू के लिए मेरा हाथ मांगा। माँ स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैं ही बोल पड़ी, मेरी शादी जीजू के साथ? पर मैं तो मंगली हूँ। अपने मंगली होने के चक्कर में मैं यह भी भूल चुकी थी कि अब मेरी उम्र 35 की आंकड़ा पार कर चुकी थी। सभी लड़कियों को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। उनके ऐसा कहने पर माँ ने भी हामी भर दी। तब तक वह शायद मन ही मन मेरी उम्र का हिसाब लगा चुकी थी। रवि जीजू की माताजी मेरी हर शर्त मानने को तैयार थी, पर मेरी माँ का शादी के बाद मेरे साथ न रहने की बात को लेकर राजी न हुई। जीजू की माताजी पूरी तैयारी से आई थी। उन्होंने अपने पर्स में से दीदी के सारे सोने के जेवर निकाले और मेरी गोद में रखकर मेरी गोद भर दी। गीता दीदी के जेवरों की सौगात पाकर मेरे आंसू छलक पड़े। सारी ईर्ष्या आंसू की अविरल धारा में बह गई। आज वही ससुराल है, वही जीजू हैं, जिन्हें मैं मन से अभी भी जीजू ही पुकारती हूँ। अगर कमी है तो दीदी की, जो मेरे मन की ईर्ष्या अपने साथ ले गई और अपना सब कुछ मुझे सौंप गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से। ठीक है मम्मी जी, मैं ये घर छोड़कर अलग हुई जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके से जो कुछ भी मुझको मिला था वो सब मुझको वापस कर दीजिए। करुणा ने बहुत ही निडरता से कहा। ये लो जी, अब इनकी बात सुन लो। बहू, तुम्हारे मायके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो? त्रिवेणी बहुत ही ढीठता के साथ बोली। अब आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? आपकी मांग के हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होते हुए भी बहुत कुछ दिया था। वो गहने भी जो मम्मी ने हमको शादी में चढ़ाए थे और जिनको शादी के एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिली। आपके मुताबिक वो आपके पास ही सुरक्षित थे। करुणा थोड़ी चिढ़कर बोली। ए लड़की, अक्सर त्रिवेणी करुणा को ऐसे ही शब्दों से नवाजा करती। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? ये जो 2 साल से इस घर में महारानी की तरह रह रही हो ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझ लो
कि वो तुम्हारा 2 साल का इस घर में रहने का किराया हो गया। फिर से त्रिवेणी बहुत ज्यादा बेशर्मी से बोली। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये घर हमारा नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही हैं? करुणा को त्रिवेणी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। माना कि वो उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच उसकी परिकल्पना भी करुणा नहीं की थी। बहू, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करूं। आखिर तुम्हारा कौन सा घर, तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार? क्या तुम इस घर को मायके से लेकर आई थी? त्रिवेणी बेशर्मी की जैसे सारी हदें पार कर रही थी। चलिए आपको पहले मिलवाते हैं सारी परिस्थितियों से। समीर ने मध्यम वर्गीय परिवार की करुणा के साथ मनपसंद ब्याह किया था। समीर बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का, बहुत ज्यादा चतुर ना होने के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसकी एक छोटी सी किराए की परचून की दुकान थी। करुणा वहीं सौदा पानी लेने आती थी। कब समीर का दिल करुणा पर आ गया पता ही नहीं चला, और करुणा को भी शांत और सरल स्वभाव का समीर बहुत अच्छा लगता। जब घर के छोटे बेटे समीर की शादी की बात चली तो त्रिवेणी ने उसकी शादी को भी दहेज के तराजू पर तोलना चाहा, क्योंकि त्रिवेणी का बड़ा बेटा अनिल बैंक में नौकरी करता था और उसकी ससुराल से भरपूर दहेज मिला था। बस त्रिवेणी यही सब कुछ समीर के ससुराल से चाहती थी, लेकिन समीर ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया और समीर करुणा के साथ शादी करने के लिए जिद पर ही अड़ गया। पहले तो त्रिवेणी ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब समीर ने अपने पवित्र प्यार को अपनाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो त्रिवेणी ने हाँ तो कर दी, लेकिन करुणा के मायके वालों से तरह तरह के सामान की फरमाइश कर दी। करुणा के मायके वालों ने किसी तरह से थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी भी कर दी, लेकिन त्रिवेणी ने करुणा को बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया और जब देखो तब करुणा को बहुत खूबसूरत खूबसूरत तानों से नवाजा करती और अक्सर ही घर छोड़ने के लिए विवश करती। और एक खास बात कि समीर के सामने तो करुणा से कुछ नहीं कहती और उसके पीठ पीछे ना जाने कितनी बातें सुनाती। और अभी कल की ही बात है, जब करुणा सारा काम समेट ही रही थी कि त्रिवेणी ने उसको बुलाकर कहा कि तुम अपना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो वो हमको किराए पर उठाना है। अब तो करुणा भी त्रिवेणी की बातें सुन सुन कर पक चुकी थी और आज वो त्रिवेणी से साफ साफ बात करने के मूड में नजर आई। मम्मी जी, घर आप भी मायके से लेकर नहीं आई थी। अब तो करुणा की ढिठाई से बोली। 2 टके की छोकरी मुझसे बहस कर रही है? त्रिवेणी ने बहुत ज्यादा बिफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस करने के लिए आपने ही विवश किया है। और हाँ, एक बात साफ सुन लीजिए, जब तक आप मेरा सारा सामान वापस नहीं करती तब तक मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपको अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा है, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगी, क्योंकि समीर के सामने तो आप बहुत अच्छी बनती हैं और उसके पीछे आपका दूसरा ही रूप होता है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि समीर को कुछ पता नहीं। जानते तो वो भी आपके स्वभाव के बारे में, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते। और अगली बार आपने अगर कुछ कहा तो उनको दुकान से बुलाकर उनके सामने ही सारी बातें साफ करूंगी। इतना कहकर करुणा अपने कमरे में चली गई और त्रिवेणी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने उसको आईना दिखा ही दिया था, क्योंकि वो भी एक घर मायके से लेकर नहीं आई थी। और उसके बाद उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एक बार अगर करुणा की जुबान खुल गई तो बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी से। थैंक यू।